हेलो दोस्तों, मैं आपको आज आगे बढ़ाते हुए वही दिल्ली सल्तनत का अगला टॉपिक या उसी तुगलक वंश का अगला राजा वंश बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम देखो पहले क्या था कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु। मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हट्टा नामक स्थान पर हो गई थी। यह हट्टा सिंध में स्थित है और इसी सिंध में इसका क्या है, मकबरा। मकबरा भी यहीं पर सिंध में ही स्थित है। ठीक, इसके बाद इसकी मृत्यु होने के बाद इसका ही चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक इसकी गद्दी पर बैठता है। लेकिन इससे पहले अभी क्या चल रही है, दिल्ली सल्तनत। इसका टाइम पीरियड 1206 से 1526 और इसी में चल रहा है तुगलक वंश या तुगलक डायनेस्टी। ठीक, तुगलक डायनेस्टी में चल रहा है फिरोज शाह तुगलक। इसका टाइम पीरियड है 1331 से 1388। ठीक, देखो फिरोज शाह तुगलक इसका चचेरा भाई हुआ था, चचेरा भाई। यह भी इसके साथ हट्टा गया था, हट्टा अभियान के लिए गया था। ठीक, देखो फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर बुलाया जाता है। धार्मिक मामलों में इसे औरंगजेब की तुलना दी गई है। इतिहासकार एना फिलिस्टीन ने जब अकबर और इसकी फिरोज शाह तुगलक की बायोग्राफी पढ़ी थी, तब इसने कहा था कि जो दिल्ली सल्तनत का अकबर है वह कौन है, फिरोज शाह तुगलक। ठीक, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो जीएस या हिस्ट्री संबंधित, तो मेरा नंबर है 8006540584। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है और धार्मिक मामलों में से औरंगजेब की तुलना की गई। धार्मिक मामलों का क्या मतलब है कि इसने औरंगजेब की तरह ही इस्लाम को आगे बढ़ाया, मंदिर और मस्जिदों को इसने भी खुलवाया था। ठीक, इसे दिल्ली सल्तनत का परोपकारी सुल्तान भी कहते हैं। ठीक, सुल्तान भी कहते हैं। ठीक, क्योंकि आपको पता है कि पहले जजिया पर लगाया था वह ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था। ठीक, लेकिन ब्राह्मणों पर जजिया टैक्स लगाया था
फिरोजा। ब्राह्मणों पर जजिया टैक्स लगाने वाला राजा भी कौन था? फिरोजा तुगलक ही हुआ करता था। आए बस आपके सामने। देखो जीएस बड़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होती है, इसे अंदर से फीलिंग करके पढ़े हैं तो बड़ा ही आनंद प्राप्त होता है। ठीक, देखो इसने धार्मिक मामलों में से औरंगजेब की तुलना की गई है। तो इसके जो दो मंदिर थे, उसने मंदिर कौन कौन से खुलवाए थे? तो इसने मंदिरों को खुलवाया था, एक तो था जगन्नाथ, जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर को खुलवाया था इसने। एक था ज्वाला मुखी का मंदिर, यह है पुरी, उड़ीसा में। यहाँ जब ज्वालामुखी का जो मंदिर था, इसको उसने फुड़वाया नहीं था, बल्कि इसके संस्कृत के कुछ दस्तावेज हुआ करते थे, उसको उसने जलवा दिया था। इम्पोर्टेंट है, जगन्नाथ मंदिर जो पुरी में स्थित है, उड़ीसा। क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछ लिया था। ठीक, आपको बताएं कि नहरों का निर्माण करवाने वाला गयासुद्दीन तुगलक हुआ करता था। ठीक, लेकिन सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराने वाला फिरोज शाह तुगलक ही था। इसने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराया था, सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण भी कराया था। और इसके जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं वो 6 शहर हुआ करते हैं। सबसे प्रसिद्ध कौन से शहर हैं? 6 शहर हैं, 6 सिटी। छह शहर हैं, 6 सिटी। नंबर 1 हिसार, नंबर 1 हिसार, नंबर 2 फतेहाबाद, नंबर 3 फिरोज, ये दोनों स्थित है हरियाणा में, फिरोज शाह कोटला, यह है दिल्ली में, है दिल्ली में। नंबर 4 सॉरी, देखो फिरोज शाह कोटला, यहाँ पर एक स्टेडियम भी है। इस स्टेडियम का नाम बदलकर अब लिख दिया है, क्योंकि अरुण जेटली के मानने के बाद अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है इसका नाम फिरोज शाह, फिरोजा या यूपी में है। ये चूड़ियों के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। एक है जौनपुर, जौनपुर नगर की स्थापना इसने अपने ही बेटे के नाम पर करवाई थी। ठीक, और नंबर 6 है फिरोजपुर। नंबर 6 क्या है? फिरोजपुर है। ठीक फ्रेंड्स, इसके अक्सर करके क्वेश्चन पेपर में आया था, अभी अभी आया था फतेहाबाद, हरियाणा के पेपर में आया था। हरियाणा क्लब का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था, ऑप्शन दिए थे 4 और फतेहाबाद को उस ऑप्शन में डाला था। निम्नलिखित में से जो फिरोज शाह तुगलक हुआ करता था उसने कौन सा शहर बसाया था? ठीक, देखो एक बार क्या हुआ था कि बिजली गिरने के कारण, बारिश में जब बिजली गिरती है, गिरने के कारण कुतुब मीनार की 4थी और 5वीं मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी। 4थी और 5वीं मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी।
ठीक। उसकी इसने क्या कराया था, मरम्मत कराई थी, बनाई थी। चौथी और पांचवी, बिजली गिरने के कारण, चौथी और पांचवी मंजिल को मरम्मत कराया थी। ठीक। उसने फिरोज शाह, कुतुब मीनार, ठीक। आपकी समझ में अच्छी तरह से आया होगा। ठीक है। देखो, जब इसने जजिया टैक्स लगाया तो प्रॉफिट ज्यादा हुआ, तो उसने एक लोगों को दान देना स्टार्ट कर दिया, जिसको क्या बोलते थे, दीवान ए खैरात। खैरात बांटा करता था उस जजिया कर से आया हुआ प्रॉफिट, जजिया टैक्स से आया हुआ पैसा, पैसे से दीवाने खैरात बांटा करता था। ठीक दोस्तों, अब इसकी मृत्यु हो जाती है 1388 ईस्वी में, इसकी मृत्यु हो गई। ठीक। इसकी मृत्यु के बाद आपको बता दें 1394 तक, 1394 तक 5 राजा आए। ठीक। जो इनका शासनकाल थोड़ा कम हुआ करता था, इसे इतना पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं मानते हैं, लेकिन जो छठवां राजा आया 1394 से 1414 तक, नसरुद्दीन महमूद, नसरुद्दीन महमूद, महमूद, इसको भी हम जब पढ़ते हैं, इसको भी इतना पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं मानते हैं, लेकिन इसको भी पढ़ते हैं जब, क्योंकि इसके शासनकाल में तैमूर का आक्रमण हुआ था 1398 ईस्वी में, तैमूर का आक्रमण। देखो, तैमूर आया था, तुर्की था, एक तुर्किश हुआ करता था, जिसकी राजधानी हुआ करती थी समरकंद। इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, समरकंद हुआ करती थी। लेकिन आपको बताएं, इस तैमूर, जो करीना कपूर के बेटे का नाम भी तैमूर है, ठीक, उसे मत समझ बैठना आप। ठीक। तैमूर जब समरकंद से आया, वो इसका ही एक मंत्री हुआ करता था, नसरुद्दीन महमूद का, खिज्र खान। खिज्र खान ने ही इसकी मदद की थी। और आपको बता दें, पूरा हिंदुस्तान इसने जीत लिया था, कुछ दिल्ली के कुछ इलाकों को छोड़कर, दिल्ली के कुछ इलाकों को छोड़कर सारा हिंदुस्तान इस खिज्र खान, सॉरी, तैमूर ने जीत लिया था। उसको जाने के बाद जब तैमूर चला गया, तो खिज्र खान इस दिल्ली सल्तनत पर एक नया वंश बनाता है, जिसको हम कहते हैं सैयद वंश या सैयद डायनेस्टी। वंश, इसका टाइम पीरियड 1414 से 1451। ठीक। इसका जो फाउंडर हुआ करता था, या इसका संस्थापक था, वो था खिज्र खान। खिज्र खान। ठीक। देखो, आपको बता दें, ये डायनेस्टी में से ज्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम आपको इसको जरूर पढ़ाएंगे। ठीक। देखो, खिज्र खान एक
कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक और खिज्र खान एक ऐसे राजा हुए हैं जो कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं कर पाए। खिज्र खान एक कभी कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ठीक, सुल्तान की उपाधि इसने धारण नहीं की 7 वर्ष के शासन में। 7 वर्ष के शासन में इसने कभी भी क्या नहीं धारण की, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ठीक, 1421 का। ठीक, इसके बाद गद्दी पर बैठता है मुबारक शाह। मुबारक शाह गद्दी पर बैठता है, इसका ही पुत्र हुआ करता था मुबारक शाह। ठीक, मुबारक शाह का जो टाइम पीरियड है वह है 1421 से 1435 का। ठीक, ये अपना वजीर नियुक्त करता है बहलोल को। जो बहलोल क्या था, अफगानी, यह वही है बहलोल लोदी जो लोदी वंश का संस्थापक था। इसे मुबारक शाह क्या करता है, अपना वजीर नियुक्त करता है। ठीक, और इसे एक उपाधि दे देता है खान ए खाना, खान ए खाना। ठीक, खाने खाना की उपाधि अकबर के शासनकाल में रहीम को भी मिलती है। ठीक, यही वही खाने खाना की उपाधि है। ठीक, इसके बाद गद्दी पर बैठता है, देखो गद्दी पर अगला शासक बैठता है मोहम्मद शाह। कौन बैठता है, मोहम्मद शाह। कौन बैठता है, मोहम्मद शाह। एक मिनट रुकना। गद्दी पर बैठता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का जो टाइम पीरियड है वह है 1435 से 1445 तक। 1435 से 1445। लेकिन यहाँ बहलोल को अपना बेटा ही नियुक्त कर देता है। बेटा, ये कहता है बहलोल क्या है, मेरा बेटा है। बहलोल क्या है, मेरा बेटा है। ठीक, इसके बाद गद्दी पर बैठता है नसरुद्दीन अलाउद्दीन महमूद अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह। इसका जो टाइम पीरियड होगा 1445 से 1451 तक होता है। यह बहुत ही ज्यादा डरपोक किस्म का राजा था। 6 वर्ष तक इसने शासन किया और इसके खिलाफ बहलोल लोदी ने इसके खिलाफ आक्रमण कर दिया। उसने आक्रमण करने से पहले इसने क्या कर दिया, अपनी गद्दी को छोड़ दिया था। ठीक, यह था खिज्र खान या सैयद वंश हुआ करता था। इसका अंतिम शासक, इसके राजा जानना बहुत जरूरी था, इसलिए हम आपको बता दिया। क्योंकि इसके शासनकाल में कौन ही ज्यादातर राजा बनता है, बहलोल लोदी। इसके बाद दिल्ली सल्तनत में पहला वंश अफगानी वंश हुआ करता था, जिसको हम पढ़ेंगे, या अंतिम वंश भी बोलेंगे इसे। अंतिम वंश कौन था, लोदी वंश। कौन था, लोदी वंश। लोदी।
1451 से 1526। इसकी स्थापना की थी बहलोल लोदी। ठीक, इसका फाउंडर हुआ करता था बहलोल लोदी। एंड फर्स्ट इसने कॉइन चलाए अपने नाम के, बहलोली कॉइन या सिक्के, बहलोली सिक्के। इसका जो टाइम पीरियड था हुआ था 1451 से 1489। ठीक, यह था बहलोल लोदी। देखो जब यह राजा बना सबसे पहले इसने अपने बहलोली ही सिक्के ही चला मारे। ठीक, जब इसने बहलोल सिक्के चलाए, ठीक, अपने नाम के ही ज्यादा चलाते थे। और सबसे पहले जो जौनपुर शहर की स्थापना की थी फिरोजशाह तुगलक ने, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? फिरोजशाह तुगलक ने। इसे जौनपुर को जीतकर, जौनपुर को जीतकर इसने किसने मिलाया? लोधी वंश। जौनपुर को जीतकर इसने किसने मिलाया? लोधी वंश। ठीक, बहलोल लोधी के बाद इसका जो बेटा राजा बनता है वो बनता है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी लोधी वंश का सबसे महान शासक था। सबसे महान शासक लोधी वंश का कौन था? सिकंदर लोधी। जिसका टाइम पीरियड हुआ है 1489 से 1517 ईस्वी। ठीक, देखो सबसे पहले 1498 में क्या होता है? फर्स्ट यूरोपीय इंडिया में आया। यूरोपीय भारत में आए। भारत में आए जिसका नाम था, क्या था इसका नाम? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो कहां से आया था? पुर्तगाल से। ठीक, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से आया था वास्को डी गामा, जो भारत में आया था केरल के बंदरगाह, केरल के ही बंदरगाह पर, जिसका नाम था कालीकट, जिसका राजा जमोरिन ने भव्य स्वागत किया था। राजा जमोरिन भारत का ही हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन आपको जब बताएंगे आधुनिक भारत में पूरी कहानी। ठीक, इसके बाद इसके बाद 1504 ईस्वी में क्या हुआ? ज्यादातर इसका जो दिल्ली में राज कर रहा था, लेकिन राजस्थान में बहुत ज्यादा विद्रोह उठ रहे थे इसके। जब राजस्थान से दिल्ली से और राजस्थान के लिए बार बार आवागमन हुआ, तो यह ज्यादा परेशान हो गया। परेशान होने के बाद इसने एक शहर बसाया 1504 ईस्वी में, जिसको बोलते हैं हम आगरा शहर, जिसका नाम हुआ करता था सिकंदराबाद। सिकंदराबाद की स्थापना की थी इसने, आगरा शहर की। जब वहां से दिल्ली से राजस्थान को, राजपूतों को दबाने के लिए बार बार आता जाता रहा, तो फिर ज्यादा ही परेशान होकर 1506 ईस्वी में इसने अपनी राजधानी दिल्ली से तो आगरा स्थानांतरण कर दी। इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से
आगरा ले गया। तो क्वेश्चन आता है कि आगरा सर्वप्रथम किसकी राजधानी हुआ करती थी? तो सिकंदर लोदी वंश में। ठीक, देखो सिकंदर लोदी एक कवि हुआ करता था, और जब कवि था तो गुलरुखी रूप में अपनी यह कहानियां लिखा करता था। और इसने एक किताब भी लिखी है, फरहंगे सिकंदरी, जो आयुर्वेद पर है। आयुर्वेद पर है। ठीक, देखो इसके शासन काल में भी कुतुब मीनार टूट गई थी, तो इसने कुतुब मीनार की मरम्मत भी करवाई थी। कुतुब मीनार की मरम्मत भी इसने करवाई थी। ठीक, देखो जमीन को नापने के लिए गज चलता था, लेकिन इसको गज को लगाकर इसने गज ए सिकंदरी, एक गजे सिकंदरी बराबर 30 इंच 30 इंच हुआ करता था। ठीक, गज ए सिकंदरी। ठीक, आप क्या समझ? ये था लोदी वंश का सिकंदर लोदी, जो महान राजा हुआ करता था। ठीक, इसके बाद गद्दी पर बैठेगा इसका ही भाई बोल लो या बेटा, सॉरी ठीक, थोड़ा पानी पी के आया अभी मैं। इसके बाद गद्दी पर बैठता है इब्राहिम लोदी। कौन बैठता है? इब्राहिम लोदी। देखो इब्राहिम लोदी अंतिम राजा हुआ करता था लोदी वंश का। ठीक, लोदी वंश का अंतिम राजा तो इब्राहिम लोदी 1517 से 1596। इब्राहिम लोदी बहुत ही ज्यादा क्रूर शासक था दिल्ली सल्तनत का, क्योंकि इसे सारी की सारी जायदाद सिकंदर लोदी के रूप में, उसके पुत्र के रूप में मिल गई थी, और उसने इस चीज़ का फायदा उठाया और लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया। इसलिए लोग इसे ज़्यादा पसंद नहीं किया करते थे। एक क्वेश्चन यह भी बनता है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा राजा है जो युद्ध भूमि में मारा गया था? तो मात्र और मात्र इब्राहिम लोदी ही ऐसा राजा है जो युद्ध भूमि में मारा गया था। ठीक दोस्तों मैं आपको जीएस पढ़ा रहा हूँ। आपको यदि पसंद आए, अच्छी लगे, तो आप इसमें लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक, आगे मैं पढ़ाऊँगा आपको मुग़ल शासक, उसमें इब्राहिम लोदी रह चुका है। इब्राहिम लोदी के बारे में भी आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा लास्ट वीडियो में, और फिर आपको कंटिन्यूस मुग़ल वंश पढ़ाता रहूँगा। मुग़ल वंश के बाद 1707 से औरंगजेब की मृत्यु के बाद स्टार्ट हो जाएगा आपका आधुनिक भारत। ठीक दोस्तों, धन्यवाद।
जय हिंद, जय श्री राम।